कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने डीएपी खाद पराली समेत कई मुद्दों को लेकर के हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 3 नवंबर से हर रोज हरियाणा में ट्रेन से डीएपी खाद की आपूर्ति हो रही है और आपूर्ति 11 नवंबर तक चलेगी। पराली को लेकर के भी कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रयासों के चलते पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई। मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराली प्रबंधन और खाद को लेकर इनसे बातचीत करते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं तमाम खाद को लेकर की जा रही है। सबसे पहले तो सर खाद से ही मैं आपसे शुरुआत करूंगा। खाद को लेकर किल्लत जो है वो लगातार बनी हुई है। तमाम जो विरोध प्रदर्शन उसके चलते देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ तक कि रोड जाम करने को भी मजबूर हैं। इस प्रकार की सिचुएशन प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसान का जो सीजन है वो लंबा चलता है। वैसे जीरी की कटाई भी लंबी चलती है, बुआई भी लंबी चलती है। तो क्योंकि जीरी का भी सीजन लंबा होता है और बुआई का भी। अब जीरी का कटने के बाद जीरी गेहूं की बुआई शुरू हुई अब, और ये 1 महीना चलेगी। अब किसान अपनी जो बात को रखता है वो भी, मैंने तो 20 एकड़ बोने, 10 एकड़ बोने, 50 एकड़ बोने, उसका सारा खाद वो एकदम लेना चाहता है। भाई मैं पहले राउंड में सारा स्टॉक कर लूं। जब स्टॉक करने की बात आती है, वो स्टॉक का मतलब वो अपनी जरूरत के मुताबिक, वो ज्यादा नहीं है, वो लंबा चौड़ा स्टॉक, काला बाजारी नहीं, अपनी जरूरत के मुताबिक। लेकिन जो खाद का सिस्टम है वो पूरे हरियाणा में 3 तारीख से ट्रेनें आनी शुरू हुई। 3 को आई, फिर 4 को आई, फिर 5 को आई। अब ये देखो इस ट्रेन से कहाँ कहाँ खाद गया। भिवानी, दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पहले रैक से इन जिलों में चला गया। दूसरा रैक जब लगा 4 तारीख को, वो हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जज्जर, सोनीपत, रोहतक। अच्छा, फिर जो अगला रैक लगा ये 5वां, इसमें लगा कुरुक्षेत्र, जमुनानगर, पलवल, टोहाना, सिरसा। अब इसी तरह से ये अपना सिरसा में पहुंचा रहेगी है। और अगला है जी कैथल, कुरुक्षेत्र में। फिर 8 तारीख को है ये जी टोहाना, सिरसा। और इसी तरह से फिर 9 को है जी टोहाना में, सिरसा में। और भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, फिर दोबारा इनमें आ जाता है ये। और गोहाना और जींद। खाद की कमी नहीं है, लेकिन मानसिकता जो हमारी बीच है, मैं भी किसान हूँ, मैं समझूँ मैंने 50 एकड़ करना, मेरे 50 कट्टे इकट्ठे मिल जाए। अगर मैं सोच लेता हूँ भी कल भी ट्रेन है, परसों भी ट्रेन आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन करके ले लूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये तो ही खाद की बात। पराली को लेकर बात कर लेते हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं पराली प्रबंधन को लेकर? अभी तक एफआईआर की बात की जाए तो कितने किसानों पर पर्चे दर्ज हो चुके हैं और कितनों पर जुर्माना लगा है, ये भी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे सर। टोटल पराली के केस अब तक सैटेलाइट से आए 857। जो इसमें जो चेक कराया ये एग्रीकल्चर के निकले, इसमें से 458। कई बार सैटेलाइट तो सारी कवर करेगा, कहीं किसी ने आग कूड़े में लगा रखी, किसी ने किसी के अपने किसी और चीज को वेस्ट करने के लिए लगा ली, वो आ जाएगी उसमें सैटेलाइट में। वो सैटेलाइट तो पूरी कहेगा जितनी जगह आग लगी हुई है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखते हैं खेत में कितनी लगी, खेत में लगी 458 जगह। अब गाँव कितने हैं हरियाणा में? 6000 प्लस। और केस कितने हैं? 458। तो आप देख लीजिए। दूसरा है ये, इसमें एफआईआर दर्ज करी 273 और जुर्माना करा ये 358 पे 8,57,000। और ये हाँ ये कुछ पैसा आया हमारे पास ही है। और टोटल 626 आई है। ये रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड। हमारी सरकार पराली प्रबंधन पे बड़े अच्छे तरीके से, हमारा 1,08,82 हमारी मशीनें हैं जो सब्सिडी पे गई है। इस बार जो आएंगी वो और है, प्लस हो गई। फिर हम कोशिश कर रहे हैं भाई जो हमारा ये सुपर सीडर है और ट्रैक्टर को और जोड़ रहे हैं सब्सिडी में, ताकि पराली वाले खेत को कल्टीवेट करके, पराली वाले खेत को गेहूं बोने में काम आ जाए। कोई ना आग लगाने की जरूरत है, ना उसको कोई उठाने की जरूरत है। अब ये इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो पिछले केस थे आग लगने के पराली के, इस बार कम है और हर बार कम होने लग रही है। अगली बार 0% आ सकता है ये इसके सरकार के प्रयास से। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार की तारीफ करी है। भाई पंजाब सरकार ने भी वो प्रयास करने चाहिए जो। अब दिल्ली वालों को ना तो अथनीकुंड बराज का पता, ना पराली के बारे में जानकारी है।
उनको तो एक बात करनी चाहिए दिल्ली वालों ने, जो 2024 नाले जो हैं गंदे वो जमुना में मिल रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली में इतने जहाज उड़ते हैं, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी गाड़ियां चलती हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए उन्होंने। हाँ जी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, और जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। और डीएपी के मुद्दे पर इनका साफ तौर पे कहना है कि खाद की फिलहाल प्रदेश में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो जल्दबाजी के चक्कर में तमाम जो किसान है एक साथ खाद उठा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरवन, हरियाणा।